प्रिय बच्चों, आज हम लोग पुनः रेशियो एंड प्रोपोर्शन से विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है उसको देखेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा कि आप जानते हैं कि वो मैथ का बैकबोन होता है, तो इसलिए आप लोग जो है इस चैप्टर पर जितना अधिक से अधिक हो सके उसको मेहनत कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सब इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देखिए इसमें जैसे इसका स्टार्टिंग आपको पूछा जाएगा, जैसे आपसे कहा जाएगा ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 4:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा, आप बता सकते हैं? तो देखिए ए अनुपात बी का मतलब है कि ए को 2 रुपया मिलेगा तो बी को 3 रुपया मिलेगा, बी को 4 रुपया मिलेगा तो सी को 5 रुपया मिलेगा। बी अनुपात सी का मतलब क्या है कि बी को 4 रुपया मिलेगा तो सी को 5 रुपया मिलेगा। तो दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन बी है, तो दोनों का कंपैरिजन किससे किया गया है? ए का भी कंपैरिजन बी से किया गया है और सी का भी कंपैरिजन बी से किया गया है। तो दोनों का वैल्यू, दोनों जगह पर बी का वैल्यू सेम ना हमको रखना होगा। यहाँ पर बी का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों जगह पर आप इक्वल करना होगा। तो इसी इक्वल करने के लिए बहुत सारे बुक में जाएगा ना तो बहुत सारा ट्रिक देगा, तो ट्रिक वो कितना याद रहेगी? तो ट्रिक जो होता है ना वो ज्यादा याद नहीं रहता है। आपको ट्रिक क्या होता है? ट्रिक कहीं से नहीं होगा, आसमानी किताब थोड़े है, वो कहीं से थोड़े आके उठा के पकड़ देगा। वो भी क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट से लिया है ना। आप जैसा कि देखिए यहाँ ए अनुपात बी, ए अनुपात बी क्या हो गया? 2:3, बी अनुपात सी 4:5। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये अनुपात है, तो अनुपात में 2 भाग है, एक लेफ्ट हैंड में LHS में और एक RHS में। तो राइट वाला राइट साइड में बढ़ा लिख दीजिए और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में। तो जैसे 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया, 4 है तो यहाँ भी 4। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया? 8:12:15। अब इसी से देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे रहेगा। यदि ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:2 एवं सी अनुपात डी 4:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर। तब आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि ए अनुपात बी है तो आपको क्या करना है? 3:4। फिर बी अनुपात सी है तो बी के जगह पर क्या लिख दे? 5 और सी के जगह पर 2। सी अनुपात डी दे रहा है 4:5। अब आपको जैसा कि पहले ही जानते हैं कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 है तो इधर 4, यहाँ 2 है तो इधर 2, इधर 4 है तो 4। अब सबको आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 5 चौका 20, 20 तिहाई 7, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 4 दूना 8, 8 पचे 40। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुपात क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अनुपात को जब भी लिखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि वो एक के सिवाय 4, इसमें चारों जो है एक के सिवाय किसी दूसरे नंबर से नहीं डिविजिबल हो, यानी दूसरे नंबर से उसमें भाग नहीं लगे। इसमें देख रहे हैं क्या सब में 4 से भाग लग जाएगा। 15 चौका 60, 20 चौका 80, 8 चौका 32, 4 देंगे 40। तो इसको हम क्या करेंगे? सबको 4 से कटा देंगे। 15 चौका 60, 20 चौका 80, 8 चौका 32, 10 चौका 40। यानी क्या हो जाएगा? 15:20:8:10। अब जैसे देख रहे हैं कि आप क्या करें, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। अब देखिए इसको बनाने का आप सब एक और इजीएस्ट मेथड यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन है चारों में हटा सकते हैं। जैसे 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और इस चारों में यहाँ पर है, इस चारों को हम यहाँ से हटा भी सकते थे। जैसा कि उसी को आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ए अनुपात बी क्या था? 3:4। बी अनुपात सी कितना है?
5:2। C/D कितना है 4:5। तो यहाँ भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए ये अनुपात B अनुपात C/D, आप क्या कीजिएगा 4 4 4, इसमें भी 4 कॉमन है, यानी जो चारों में कॉमन हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसको हटा दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा 5 15, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 5 दूना 10। तो इसी को आप यहाँ पर हम गुना करने के बजाय यहीं पर हटा देंगे तो आसानी बन जाएगा। अब देखिए ये तो था कि अनुपात में जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया और आपको एक मिक्स अनुपात निकालना हो। अब देखिए अगर कह देगा कि यदि ये अनुपात B दिया है, यदि A अनुपात B 3:4 हो, B अनुपात C 5:2 हो, C/D 3:5 हो, तो A/D यानी फर्स्ट से आपको लास्ट तक आएगा। तो जब फर्स्ट से लास्ट तक आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हैं कि अनुपात को 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4, इसी में लिख सकते हैं। तब इसी प्रकार जब 3:4 लिख सकते हैं, तो आपको जब ये अनुपात D निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या लिखेगा 3/4, सबको बटा में करके आप गुना कर लीजिए। B अनुपात C कितना है 5/2, इसको क्या लिखेंगे 3/5, 5 से 5 कटा दिए तो 3 दिए 9, 4 दूना 8, यानी 9:8। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का है तो आप क्या कीजिएगा, सबको बटा में रख के क्या कीजिएगा, सबको बटा में रख के गुना कर लीजिएगा। अब देखिए ये अब नेक्स्ट देखिए, इसी से होता है अब चर्चा होता है समानुपात। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में जिसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है। समानुपाती जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया, समानुपाती का क्या है, समान अनुपात, यानी समानुपात होता है तो 2 अनुपात अगर समान अनुपात, समान कब होगा तो 2 में कंपेरिजन करेंगे तभी ना समान होगा। तो समान का मतलब दोनों इक्वल है, यानी 2 अनुपात यदि आपस में इक्वल हो, जैसे A/B समानुपाती कब होगा C/D। इसका ये मतलब क्या होता है समानुपात। तो समानुपाती का मतलब क्या होगा कि A से जो B का अनुपात है, यानी A/B बराबर है C/D। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, इसी के लिए लोग रूल करते हैं कि 4 राशियां A B C D समानुपातिक होगा। तो कब होगा, जब A B C D समानुपातिक होंगे। कब होंगे, जब AD बराबर BC। तो ये सब जो ट्रिक है, ये कितना, ये सब ट्रिक कहीं से नहीं आया है, ये आसमानी किताब नहीं है, ये सब भी आया था कॉन्सेप्ट से। तो ये सब कितना ट्रिक याद कीजिएगा, तो उससे अच्छा है कि देखिए आप तो नाम से ही क्लियर कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, कहीं पे जाइए इनिशियली से आइए, इसका वैल्यू पर ध्यान दीजिए। ये अनुपात B दिया है, समानुपाती का मतलब A से जो B का अनुपात है और C और D का अनुपात आपस में बराबर है। तो इस सारा चीज को हटाइए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कह रहा है कि A से जो B का अनुपात है वही C से D का अनुपात है, तो हम लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। यानी कहने का मतलब है कि आपको दे देगा क्वेश्चन ऐसे लिखेगा 3:4 समानुपात 9:1। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या ले लेना 3/4 बराबर 9 इसके जहां पर है उसके जगह पर x कर दीजिए 9/x, यानी 3 से बटा 4, 3 से जो 4 का रेशियो 9 से x का रेशियो। अब 3 से कटा दिए, 3 दिया है 9, तो x में इधर गुना करेंगे क्योंकि बराबर है, तो ये चीज नीचे आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ से ऊपर उसको कटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में यहाँ 1 से करेंगे तो x, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दिया 12, 4 दिया 12। अब देखिए इसी से क्या आपका रिलेटेड हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन पूछ देगा 12:15 समानुपात 1:20। तो इसको क्या कीजिएगा, आप क्या लिखेगा 12/15 बराबर x/20। 5 दिया
15, 5 चौका 20, 3 चौका 12, तो इसलिए x बराबर 4 चौका 16। आपको अब इससे देखिए कौन देगा, इसी से रिलेटेड 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो 9 और 16 का मध्य समानुपाती, यानी मध्य समानुपाती मतलब बीच में, तो 9 x और 16 आपको 3 डिजिट है, तो 9 से जो x का अनुपात होगा वही x से 16 का अनुपात होगा। तो आप क्या लीजिएगा 9/x, आप बराबर क्या लिखिएगा x/16, तो क्या हो जाएगा x² बराबर, दोनों को गुना कीजिएगा, तो x² बराबर क्या होगा 16 ना, 144, जो किसका स्क्वायर है 12 का, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, यानी मध्य समानुपाती क्या हो गया आपका 12 हो गया। अगर इसी से रिलेटेड आपको कौन देगा 8, 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से जो 24 का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, यानी आपको लिखना है 8, 24 और x। 8 से जो 24 का रेशियो होगा वही 24 से किसका हो जाएगा x का, 24/1, 8 का 24, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 24 या 12। तो जो भी क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड होगा जो अनुपात से समानुपात का है, तो यहाँ पर इजी में आपको प्रथम आएगा तो आपको फर्स्ट प्लेस पर लिख देना है, जैसे इसमें प्रथम का आता तो फर्स्ट प्लेस पर लिख देते हैं, सेकंड पर आता सेकंड, द्वितीय का आता सेकंड पर, तृतीय का आता थर्ड पर लिखिए, चतुर्थ का आता चौथा पर प्लेस पर लिख दीजिए और उसके बाद अपना वैल्यू निकालिए।